सार्वजनिक क्षेत्र के 5 बैंकों ने सरकार की हिस्सेदारी कम करने के लिए QIP के जरिए शेयर बेचने की योजना बनाई है। QIP चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में आ सकता है। सेबी के मुताबिक सभी सरकारी बैंकों को 1 अगस्त तक सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% करनी है। सरकारी बैंकों ने सेबी से कम 2 साल का वक्त और मांगा है। तो कौन से बैंकों में हिस्सेदारी कम की जाएगी? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और इसके अलावा यूको बैंक उन 5 बैंकों में शामिल हैं जहां मिनिमम पब्लिक होल्डिंग की सीमा का उल्लंघन हो रहा है। सरकार के ही बैंक हैं पर यहां 75% से ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग है, यानी सरकार की हिस्सेदारी इन बैंकों में 75% से ज़्यादा है। और पिछले 1 साल से मामला लगातार टल रहा है जब सरकार को इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। लेकिन अब बात इस लेवल पर आ गई है कि भारत के इन प्रमुख 4 बैंकों में सरकार को अपनी हिस्सेदारी घटानी होगी और माना जा रहा है कि बजट में इसकी घोषणा भी की जाएगी और क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं उन्हें सरकार इन बैंकों की में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी ताकि ये जो MPS की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम पब्लिक होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, इसे पूरा किया जा सके। इससे सरकार को अतिरिक्त संसाधन भी बजट के लिए मिलेंगे। क्वांट म्यूचुअल फंड, इसके फ्रंट रनिंग मामले में बाजार नियामक सेबी को अब संदेह है कि संभवतः क्वांट के डीलर या फिर उसकी ब्रोकिंग कंपनी ट्रेड संबंधी सूचना देने में शामिल हो सकती है। निवेश सलाहकारों की सलाह कि क्वांट स्मॉल कैप फंड में निवेश करने वाले निवेशकों को अभी घटनाक्रमों पर निगाह रखनी चाहिए, यानी वेट एंड वॉच। वहीं सेक्टोरल और थीमैटिक म्यूचुअल फंड में भी इनफ्लो बढ़ने से फंड मैनेजरों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। तो 2 बड़ी खबर म्यूचुअल फंड से जो आती हुई, ये क्वांट की खबर जो है, निवेशकों का कॉन्फिडेंस हिला है, लेकिन इन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं आप बने रहिए वहीं पर। निवेशकों के पास अभी तत्काल कोई विकल्प नहीं हो। देखिए, सेबी की जांच लंबे समय तक चलती, तो निवेशकों को ध्यान रखने का जरूरत है कि क्वांट म्यूचुअल फंड में नए निवेश से थोड़ा उन्हें रुकना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां किस दिशा में जाती हैं और फ्रंट रनिंग के पुराने मामले जो हमने देखे हैं उन मामलों में फंड्स पर कार्रवाई खासी ज़्यादा होती है। ये बात तो सही है और ये बात क्वांट ने भी मानी है कि इसमें जांच और पड़ताल चल रही है। तो निवेशक थोड़ा सतर्क होकर, थोड़ा रुककर इसका इंतजार करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में सेबी की जांच थोड़े लंबे समय तक चलेगी। क्या इसका असर हम स्टॉक्स प्राइसेस पर भी देखेंगे अंशुमान साहब? अभी हमने कुछ बड़ा असर नहीं देखा, क्योंकि कहना मुश्किल है पहली बार, क्योंकि रिलायंस, जियो, अडानी, टाटा, सेल, LIC, TCS ऐसे बड़े स्टॉक्स हैं जो क्वांट के फंड में शामिल हैं, क्वांट ने जिनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अभी हमने ऐसा कोई बड़ा असर स्टॉक्स के मूवमेंट में नहीं देखा या कोई एग्जिट जैसा नहीं देखा है, इसलिए स्टॉक निवेशक थोड़ा धैर्य के साथ इसका इंतजार कर सकते हैं। लेकिन फ्रंट रनिंग का मामला थोड़ा गंभीर है म्यूचुअल फंड्स के लिए और म्यूचुअल फंड निवेशकों को इस मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो किसी भी फंड में निवेश करते समय कुछ व्यवहारिकताओं के बारे में ज़रूर ध्यान रखें जिनसे आने वाले समय में उनको नुकसान हो सकता है।